झांसी की रानी भाग 10। पिछले भाग में हमने अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्त्रियों के ऊपर किए गए अत्याचारों के बारे में पढ़ा था। आज हम आगे पढ़ेंगे। कोटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रसंग इस तरह से है। इस कविता में कवयित्री ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और उनके बलिदान का सुंदर वर्णन किया है। सरलार्थ इस तरह से है। जब झांसी पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया तो झांसी को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए प्रयास होने लगे। झांसी में रहने वाले व्यक्ति के मन में अंग्रेजों के प्रति विरोध था। जो कुटिया में रहते थे वे भी बहुत दुखी थे और महलों में रहने वाले भी इस अपमान से बहुत पीड़ित थे। झांसी के वीर सैनिकों के मन में अपने वीर पूर्वजों की वीरता का अभिमान भी था। वे अंग्रेजों से बदला लेने को तैयार थे। नाना धुंधुपंत पेशवा अंग्रेजों से बदला लेने के लिए युद्ध का सामान इकट्ठा कर रहे थे और उनकी बहन छबीली यानी रानी लक्ष्मीबाई ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध बोल दिया था। इस प्रकार सभी ने स्वतंत्रता रूपी यज्ञ में सोई हुई ज्योति को जगाने का निश्चय कर लिया था। कवयित्री कहती हैं कि हमने बुंदेले हर बोलों के मुंह से झांसी की रानी के मर्दों के समान युद्ध करने की कहानी सुनी थी। तो इस भाग में हमने किस तरह से स्वतंत्रता संग्राम के आरंभ हुआ उसके बारे में पढ़ा। इस कविता के अगले भाग में हम स्वतंत्रता संग्राम में वीर सैनिकों द्वारा दिए गए बलिदान के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।